कि नेगेटिव मार्किंग है क्या इसमें, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो नोटिफिकेशन आया ना उसमें कहीं पे मेंशन नहीं किया। और फाइनल ईयर स्टूडेंट दे सकते हैं क्या? नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। देखो, जेएलओ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। कल वैकेंसी आई है जेएलओ की 140 करीब वैकेंसी आई है, 6 टीएसपी की है, बाकी 134 वैसी है। तो टोटल 140 वैकेंसी है जेएलओ की। मैंने वीडियो बना के कल बता दिया था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग है क्या इसमें, क्योंकि नोटिफिकेशन आया ना उसमें कहीं पे मेंशन नहीं किया। और जो जेएलओ पहले से है पोस्ट पे है वो एपीओ का पेपर दे सकते हैं क्या? जैसे मैं जेएलओ बन जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं जेएलओ हूं, फिर मैं एपीओ का पेपर दे सकता हूं क्या? क्योंकि एक्सपीरियंस मांगा है 2 साल का एपीओ में। और फाइनल ईयर स्टूडेंट दे सकते हैं क्या? सिलेबस क्या है, स्टडी कैसे करें, बेयर एक सफिशिएंट है, और हिंदी इंग्लिश का कैसे पढ़ें, और सैलरी क्या है। सैलरी सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं लोग, सैलरी और फाइनल ईयर स्टूडेंट और नेगेटिव मार्किंग। ये 3 क्वेश्चन तो बहुत सारे भर भर के आए इंस्टाग्राम पे। और आपके कोई मन में डाउट हो, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे मैसेज करो, मेरे को टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। फॉलो भी कर लेना, फॉलो करना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो पहले से जेएलओ है वो एपीओ का पेपर दे सकते हैं, और बट जेएलओ एडीजे का पेपर नहीं दे सकता, तो ये क्लियर कर लेना आप। अब बात आती है फाइनल ईयर स्टूडेंट की, जो लास्ट ईयर में 3 ईयर या 5 ईयर लॉ में। जेएलओ में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगते, फाइनल ईयर के स्टूडेंट दे सकते हैं पेपर, बट इंटरव्यू से पहले रिजल्ट आउट हो जाए आपका। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जब इंटरव्यू होगा ना जेएलओ का, उससे पहले आपका रिजल्ट आउट होना जरूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये तो आपको इंटरव्यू में नहीं बैठने दिया जाएगा। पेपर तो आप दे सकते हो, और पेपर देने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सेलेक्ट हो गए, इंटरव्यू में बुलाते हैं, आपका इंटरव्यू कॉल आता है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उस टाइम आपको रिजल्ट आउट होना चाहिए आपका। अब बात आती है स्टडी कैसे करें। देखो, स्टडी और बुक, बेयर एक्ट आप पढ़ गए जेएलओ के लिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लॉ के लिए बेयर एक्ट सफिशिएंट है। बात आती है ड्राफ्टिंग की। ड्राफ्टिंग सीपीसी जो है उसी में से पूछा जाता है मोस्टली, बट आप ड्राफ्टिंग के लिए जो क्वेश्चंस है ना प्रीवियस ईयर के, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप आप लिया हो इंटरप्रिटेशन के लिए और ड्राफ्टिंग के लिए, तो उसको सॉल्व करो, उससे ही क्वेश्चन बन जाएंगे आपके सारी चीजें। और इंटरप्रिटेशन के लिए आप टी भट्टाचार्य बुक रेफर कर लीजिए, काफी फेमस वो है, हमें पढ़ाया भी हुआ है उन्होंने आईपीसी, सब लोग जानते होंगे टी भट्टाचार्य सर को। तो और बाकी बेरेक ले लीजिए, बेरेक से पढ़े, लॉ आपका हो जाएगा। और इंटरप्रिटेशन और ड्राफ्टिंग के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए तो टी भट्टाचार्य सर, ड्राफ्टिंग के लिए सीपीसी में से आता है, जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसी में से आता है। और आप एक ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन सॉल्व, मतलब जो आता है ना पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर बुक आती है, आप लोग देख के शॉप से जाके कोई सी बुक जो आपको पसंद आए वो लेके आ जाना, उनको सॉल्व कर लेना, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। हिंदी इंग्लिश तो आपको ग्रामर है, देखो या तो कोचिंग करो या खुद करो। ग्रामर आती है, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, ग्रामर तो आपको सीखनी पड़ेगी। और अब बात आती है नेगेटिव मार्किंग की। देखो, जेएलओ में नेगेटिव मार्किंग है। नोटिफिकेशन की बात यह है कि लास्ट टाइम का नोटिफिकेशन भी आप देखोगे ना, उसमें भी कहीं मेंशन नहीं था नेगेटिव मार्किंग का। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने नंबर कटते हैं, कितने गलत होने में, क्योंकि ये किसी को नहीं पता, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। जब मुझे भी बहुत ढूंढने में पता करा, किसी से पूछा, तब जाके समझ में आई ये चीज, क्यों नेगेटिव मार्किंग का समझ में ही नहीं आता जेएलओ का। क्योंकि 50 नंबर का पेपर आता है और 150 क्वेश्चन आता है, ये सारी चीजें रहती है। तो मैं आपको नेगेटिव मार्किंग है, और यही बता देता हूं, 9 क्वेश्चन गलत होंगे तब जाके आपका 1 नंबर कटेगा। मोटा मोटा आप ये समझ लो, 9 क्वेश्चन गलत हुए तो 1 नंबर कटेगा आपका। इससे सिंपल वे में आपको समझा नहीं सकता नेगेटिव मार्किंग का। नेगेटिव मार्किंग है इस बार भी, और क्योंकि नोटिफिकेशन में नहीं है कहीं मेंशन, बिल्कुल सही बात है, बट लास्ट टाइम के नोटिफिकेशन में भी कहीं पे मेंशन नहीं था, बट नेगेटिव मार्किंग थी। तो और जहां तक मुझे पता है आरपीएससी का रूल्स है, उनमें सारे पेपरों में शायद नेगेटिव मार्किंग का ही रूल है, तो नेगेटिव मार्किंग होती है आरपीएससी के पेपरों में, और जेएलओ में भी नेगेटिव मार्किंग है। कंफ्यूज मत हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मतलब टीचर है, उन्होंने भी बोला है कि नोटिफिकेशन में नहीं है तो नेगेटिव मार्किंग शायद नहीं है, वो भी कंफ्यूज थे। बट ये चीज हर किसी को नहीं पता, मैंने आपके साथ शेयर कर दी, नेगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। और 9 क्वेश्चन गलत होंगे तब जाके आपका 1 नंबर कटेगा। और फिर भी यार 9 क्वेश्चन का मैं 99% सही हूँ, पर फिर भी आप जब नोटिफिकेशन नेगेटिव मार्किंग का मुझे मिलेगा ना, तो मैं देख लूंगा, वीडियो बना के आ गया किसी वीडियो में बता दूंगा। पर जहां तक है 99% 9 क्वेश्चन गलत होंगे, आपका 1 नंबर कटेगा। अब बात आती है इसकी सिलेबस की। वैसे मैंने कल वीडियो बनाया था ना, उसमें सिलेबस बताया था, पर बच्चे क्या वीडियो देखते ही नहीं है ढंग से, तो उसका अपन क्या कर सकते हैं। देखो, सिलेबस कॉन्स्टिट्यूशन आता है,
50 नंबर का, सीपीसी आएगी, सीआरपीसी आएगी 50 नंबर की, एविडेंस एक्ट आएगा, लिमिटेशन आएगा, इंटरप्रिटेशन आएगा, ड्राफ्टिंग आएगा 50 नंबर का, और 25-25 की हिंदी इंग्लिश आएगी। तो ये है, और 200 नंबर का पेपर हो गया, 150 क्वेश्चन आते हैं सारे पेपरों में। तो ये चीजें हैं, और बहुत छोटा सा सिलेबस है जेएलओ का, ज्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं, और ये क्वेश्चन आ रहे थे बच्चों के मन में, जिसका मैंने आंसर दे दिया। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि उनके मन में भी डाउट होगा। और चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर जाओ इस चैनल को। लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी आए इंडिया में मैं बताता हूँ, सिविल जज की वैकेंसी आए वो भी बताता हूँ, सिविल जज की लाइफस्टाइल भी देखनी है तो वही बताता हूँ। और सैलरी की बात हो गई है, जेएलओ की सैलरी का तो क्वेश्चन भूल ही गया। देखो सैलरी मिलती है प्रोविजन पीरियड में, इन हैंड बता देता हूँ आपको, क्योंकि मेरा दोस्त भी लगा हुआ है, मैंने उससे पूछा, आज ही पूछा उससे, तो बताया भाई उसका प्रोविजन पीरियड चल रहा है, बोल रहा है 21,000 इन हैंड हाथ में आते हैं, 21,000 उसके। वैसे 23,000 कुछ है, 23-24,000 कटकुटा के 21,000 आते हैं हाथ में। और वो प्रोविजन पीरियड उसका खत्म होने वाला है अगस्त के बाद, तो बोला यार 50 के आसपास सैलरी हो जाएगी, तो कटकुटा के 47 के आसपास आएंगे। कम है सैलरी, पर प्रोविजन पीरियड कंप्लीट होने के बाद 50,000 के आसपास हो जाती है। तो ये है सैलरी, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी। फिर भी कोई डाउट हो, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे मैसेज कर देना और फॉलो भी कर लेना। आपसे मिले